1000 में कम नहीं, हेमंत सोरेन हाय हाय। विपक्ष अपना 1 मिनट में हम लोग का पेंशन बढ़ जाए, दिव्यांग का पेंशन पक्ष विपक्ष को नहीं सुनता। पूरे हम लोग क्या है, हम लोग विकलांग हैं, हम लोग कमजोर हैं, सरकार हमें गिनती ही नहीं गिन रही है। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो। आज हमारे भाई बहन 1 तारीख से धारणा दे रहे हैं। हमारा कहना कि हम लोगों का जो आरपीडी 2016 का नियम आया और 1995 में पहले आया था, उसमें 7 तरह के विकलांग थे। अब जब 21 तरह का विकलांग 2016 का नियम आया, 21 तरह का विकलांग का जब कैटेगरी भाई किए तो ठीक है 4% हमारा नौकरी में आरक्षण दिए हैं। एक में 4% नौकरी में आरक्षण दिए हैं। तो जब 4% आरक्षण हुआ तो हमारा कहना कि आपने जो आपको 3.5 करोड़ जो बोल रहे कि हमारे 3.5 लाख सीट खाली है, तो उसमें दिव्यांगों का जो पढ़े लिखे व्यक्ति वो अपने आके अपना ले सकते हैं ना, हक को अधिकार ले सकते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति। और अपने बोले थे जो 5% आरक्षण है सारी सरकारी योजना में भारत सरकार को या झारखंड सरकार को, तो क्या वो जमीनी स्तर में क्या दिव्यांग को मिल पा रही है? राशन कार्ड है वो भी नहीं मिल पाता है, आवास है वो भी नहीं, PM आवास है वो भी नहीं मिल पाता, अबू आवास है वो भी नहीं, अम्बेडकर आवास है वो भी नहीं मिल पाता है। तो हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि हर दिव्यांग को, ये सिर्फ झारखंड में होता है कि दूसरे राज्यों में भी होता है? नहीं मिलना जमीनी केंद्रीय योजनाएं हैं या फिर राज्य की योजना? केंद्र का योजना तो कुछ को तो मिल जा रहा है, मगर राज्य का योजना था झारखंड में कुछ भी नहीं मिल पाता। सरकार बोलती कि हमने बहुत अच्छा से कानून का इम्प्लीमेंट किए हैं, तो इम्प्लीमेंट करने का वजह ठीक है इम्प्लीमेंट किया आपका। जब हमारा आरपीडी 2016 का नियम आया है तो कानून में तो पास हो गया है, तो आपकी क्या है कि धरातल उतारने का आपको हर जिला में हर ब्लॉक में क्या करना, आपको लेटर बढ़ाने का आवश्यकता था, एक चिट्ठी देने की आवश्यकता है कि हर आपको पदाधिकारी क्यों नहीं, आप झारखंड का मुखिया है तो मुखिया से आपको नहीं संभाल पाता है तो फिर जनता पे छोड़ दीजिए ना। देखिए ये हमारा विधानसभा घेराव है और दिव्यांगजनों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम लोग 20 दिन से पिछले जो हमारा राज्यपाल भवन है उसके समक्ष हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पर हमारी बातों को सरकार नहीं सुन रही है। तो आज हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया है और निश्चित तौर पे हमारी मांगे जो हैं वो ऐसी मांगे हैं जो सरकार ने खुद या कानून ने हमें वो अधिकार दिया है जो धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम बैठे हैं। क्या क्या मांग है आप लोग को? जैसे कि मुख्य मांग है कि जब JMM की सरकार ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम 2500 रुपया दिव्यांगजनों को मुहैया कराएंगे, तो वो अभी तक 1000 है जो पूर्व की सरकार में। उसके अलावा बैकलॉग की वैकेंसी हमारी नहीं निकाली गई, जिससे जो ऐसे पढ़े लिखे दिव्यांगजन हैं जिन्होंने PG तक किया है उनको नियुक्ति नहीं दी गई। हमारे राज्य निष्पक्षता आयुक्त का अभी तक 3 साल हो गया, अभी पदभार नहीं दिया। जैसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम बैठे हैं। और ये दुर्भाग्य है कि झारखंड के दिव्यांग पिछले 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है क्योंकि समाज में सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है दिव्यांगजन। देखिए ये हमारा विधानसभा घेराव है और दिव्यांगजनों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम लोग 20 दिन से पिछले जो हमारा राज्यपाल भवन है उसके समक्ष हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पर हमारी बातों को सरकार नहीं सुन रही है। तो आज हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया है और निश्चित तौर पे हमारी मांगे जो हैं वो ऐसी मांगे हैं जो सरकार ने खुद या कानून ने हमें वो अधिकार दिया है जो धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम बैठे हैं। क्या क्या मांग है आप लोग को? जैसे कि मुख्य मांग है कि जब JMM की सरकार ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम 2500 रुपया दिव्यांगजनों को मुहैया कराएंगे, तो वो अभी तक 1000 है जो पूर्व की सरकार में। उसके अलावा बैकलॉग की वैकेंसी हमारी नहीं निकाली गई, जिससे जो ऐसे पढ़े लिखे दिव्यांगजन हैं जिन्होंने PG तक किया है उनको नियुक्ति नहीं दी गई। हमारे राज्य निष्पक्षता आयुक्त का अभी तक 3 साल हो गया, अभी पदभार नहीं दिया। जैसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम बैठे हैं। और ये दुर्भाग्य है कि झारखंड के दिव्यांग पिछले 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है क्योंकि समाज में सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है दिव्यांगजन। पहले आप लोग को अभी 1000 रुपये मिलता है, 2500 करने की मांग है। जी बिल्कुल, और ये उनके मैनिफेस्टो में कहा गया है, हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। आप मैनिफेस्टो देख लें जो 2019 में JMM की सरकार ने घोषित किया था, उसमें था कि दिव्यांगजनों अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम दिव्यांगजनों को 2500 रुपये। अभी कोई सरकार की ओर से कोई उस तरह की प्रतिक्रिया आई है? नहीं, अभी तक कोई भी प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलने नहीं आए और जब तक हमसे मिलने नहीं आएंगे हम इसी स्थल पे बैठे हैं, चाहे वो रात क्यों ना हो जाए।
हम लोग का तो मांग अभी तो हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, क्या लिखा है इस पर? देखिए ना, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करें। क्या क्या प्रावधान लागू करें? बहुत सारा है। जैसे हम लोग का अथी इंदिरा आवास हो गया, नौकरी वाला भी हो गया, इसमें इतना %, फिर जो 1000 है उसमें 2500 करवाने के लिए ये सब है। अच्छा, ये तो सरकारी वादा था, ये तो जेएमएम का। हाँ, जमीन का वादा था। हाँ, वादा था कि अगर हम सरकार आएंगे तब ये पूरा करेंगे, और अभी तक कुछ पूरा नहीं हुआ। अभी तक एक भी बोलते हैं ना, एक भी अथी नहीं हुआ पूरा। क्या है ये, क्या लिखा हुआ है? ये हमारी मांगे हैं। अच्छा, दिव्यांगों के लिए अलग से विभाग अथवा निदेशालय की स्थापना की जाए। ये अभी तक हमारे राज्य में नहीं है। अच्छा, अभी तक झारखंड में नहीं है? नहीं है। दूसरे राज्यों में है? है पक्का। जो दूसरे राज्यों में, उन्हीं को देखते हुए हमने ये सारी मांगे तय की है। और ये हमारे कानून में पास हुआ है केंद्र सरकार में। राज्य सरकार में कानून ये पास नहीं कर रहे हैं। तो क्यों आप लोग को हल्के में ले रही है क्या राज्य सरकार? जी हाँ, पूरे हम लोग क्या हैं, हम लोग विकलांग हैं, हम लोग कमजोर हैं। सरकार हमें गिनती ही नहीं गिन रही है। मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम विकलांगों को 1000 से बढ़ा के पेंशन 2500 देंगे। आज 4 साल बीत गई, 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। परसों हम लोग 28 रोज धरना प्रदर्शन किए। आज 20 तारीख है ना, आज इसी 20 तारीख को प्रशासन के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा हमारा विकलांग भाई बहनों के साथ में खूनी खेल खेला गया था। लाठीचार्ज हुआ था, माथा फटा था, और आश्वासन मिला था कि आपका 6 मांग को हम 3 महीना में पूरा करेंगे, लेकिन आज तक एक भी मांग को पूरा नहीं की है।